अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़हद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के साथ साथ मैं इनकी डिफरेंट किस्म की क्लासिफिकेशंस को भी डिस्कस करूंगा और आगे उनमें क्या कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं और उनकी क्या क्या यूजेस है विद एग्जांपल इंशाल्लाह मैं डील करूंगा इन वीडियोस में। तो सबसे पहले ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज़ इन ऑपरेटिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ऑपरेटर क्या होता है? बेसिकली ऑपरेटर जो है वो सिंबल्स हैं, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स है, किस काफ़ी किस्म के सिंबल्स हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हमारे वेरिएबल्स पर और वैल्यूज़ पर। या वेरिएबल्स को भी हम वैल्यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं? हम वैल्यू स्टोर्स करने के लिए बनाते हैं। तो बेसिकली क्या डिनोट कर रहे होते हैं, क्या शो कर रहे होते हैं? वैल्यूज़ को ही। ठीक है, तो वैल्यूज़ के ऊपर हम डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल्स यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक सिंबल्स और स्पेसिफिक टास्क, वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो इनकी 6 क्लासिफिकेशंस है जिनमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। इसी तरह बिटवाइज और फिर सम अदर ऑपरेटर्स आते हैं जिनको हमने नाम तो नहीं दिया, लेकिन वो भी ऑपरेटर्स हैं। तो आज के इस वीडियो में तो मैं सिर्फ पहले 3 डिस्कस करूंगा, बाकी 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में डील करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। पहले तो ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, मैंने विद एग्जांपल समझाऊंगा आज। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किसे कहते हैं? हम सिंपल मैथ में डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस करते हैं जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इस किस्म के जो डिफरेंट किस्म के हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं मैथ्स में, इन्हें हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो की मदद से हम जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इनमें जो सबसे पहले आता है वो है एडिशन ऑपरेटर, ठीक है, ये वाला। इसे हम डिनोट करते हैं प्लस से। ये जो प्लस का साइन है ये हमारा प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में एडिशन ऑपरेटर कहलाता है। तो इसका काम क्या होता है? बेसिकली किसी भी 2 3 4 इनफाइनाइट जितने भी नंबर ले लें, ठीक है, उन सबको क्या करना होता है? ऐड। तो ये हमें उनको ऐड करेगा और हमें उसका रिजल्ट शो करवा देगा। मैं आपको साथ साथ रिजल्ट भी दिखाता जाऊँगा। चलिए इसको रन ही कर लेते हैं ताकि साथ साथ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएँ। तो ये देखिए, मैंने इस प्रोग्राम का भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये बेसिक सिंटैक्स है जिनमें हेडर फाइल्स आती हैं, फिर ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, फिर मेन फंक्शन है जो कि हमारा सबसे पहले फंक्शन में हमारे C++ में रन होता है। इसमें मैंने क्या किया है, 2 इंटीजर वैल्यूज़ को डिक्लेयर किया है, साथ ही इनको इनिशियलाइज़ किया है, जिनमें एक का नाम ए है, उसको मैंने 10 वैल्यू दी है, बी को मैंने 5 दी है। फिर इन दोनों वैल्यू को लेकर मैं अब तमाम ऑपरेटर्स को आपको समझा दूंगा। पहला ऑपरेटर डील कर रहे हैं हम लोग एडिशन ऑपरेटर को, जो कि प्लस वाला, जिसका काम क्या होता है? एडिशन। सिंपल है, क्यों क्या करता है? दोनों नंबर को ऐड कर देता है। मैंने क्या किया, सी आउट किया है, प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रिंग को तो मैं ऐसे ऐसे प्रिंट कर दूंगा, ये मैंने खुद बताने के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग जो होता है वो बेसिकली जो उसमें आप लिख देंगे ना, जो भी लिख देंगे इन डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशंस में, वो एज इट इज़ ही मेरे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ए प्लस बी इक्वल लिखा है मैंने, तो एज इट इज विद स्पेस प्रिंट हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस भी दी हुई है ना, इसलिए एज इट इज़ प्रिंट हुआ है। उसके बाद जो 15 आया है ना, ये मेरा आया है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑपरेटर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए प्लस बी एक वेरिएबल, बी दूसरा वेरिएबल, ठीक है, उसमें दरमियान में क्या हुआ है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाया हुआ है। जो हम दोनों ऐड करेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगा, एडिशन ऑपरेशन करेगा और मुझे उसकी वैल्यू 15 रिटर्न करेगा। 10 + 5 15, ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट होगी। फ्रंट पे मैंने एंड लाइन की दिया हुआ है कि मैं चाह रहा था कि इस स्टेटमेंट रन होने के बाद आउटपुट में मेरी ये जो लाइन है ये ब्रेक कर जाए और अगली आउटपुट अगली लाइन पर है, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन ऑपरेटर। इसी तरह आता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, जो कि माइनस को स्टार्ट के शो करता है, जो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करता है। सेम टू सेम पिछले स्टेटमेंट की तरह, हर कोड, सारा कोड वैसा ही है। यहाँ पे क्या ऑपरेशन कर रहा है? सब्ट्रैक्शन का, दोनों को माइनस कर देगा। ए की वैल्यू 10 थी, 10 - 5 तो इसने हमें 5 प्रिंट कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, जो डील करता है मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को, उसको हम स्टैटिक सिंबल के साथ डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सेम टू सेम सिंटैक्स वही है, ठीक है, स्ट्रिंग है। उसके बाद मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है, A × B, इसने मुझे प्रिंट करवा दिया A × B। ए मेरा 10 था, B 5 था, 10 × 5 50। तो ये मेरी आंसर यहाँ प्रिंट हो गया इस ऑपरेटर का। फिर मूव करते हैं हम लोग एडिशन ऑपरेटर पर, डिवीजन ऑपरेटर पर, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉरवर्ड स्लैश से। तो प्रोग्रामिंग जो फॉरवर्ड स्लैश होती है प्रोग्रामिंग में, ये डिनोट करती है डिवीजन ऑपरेटर को, ठीक है।
तो अगर यही मैं फॉरवर्ड स्लैश डबल कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ डबल फॉरवर्ड स्लैश, तो मेरी ये रिप्रेजेंट करेगा सिंगल लाइन कमेंटिंग को। मैंने कमेंटिंग के इस कंसेप्ट को बहुत डिटेल से डिस्कस किया, आपको वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ वीडियो के टॉप कॉर्नर में भी। तो अगर एक बार यूज़ करेंगे हम फॉरवर्ड स्लैश को, तो ये प्रेजेंट करेगा डिवीजन ऑपरेटर को। तो ये इसको डिवाइड कर देगा 10/5, सॉरी, आंसर 2। अब उसके बाद जो नया ऑपरेटर आता है इसमें, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, आसान सा है, इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको बताऊंगा ये क्या है। वह है मोडोलो ऑपरेटर। अब मोडोलो ऑपरेटर क्या होता है, वो क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, आपको बताता हूँ अभी। मोडोलो को हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज के साइन से, और इसका काम क्या होता है, हमें डिवीजन का रिमाइंडर रिटर्न करना। अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाना चाहूँ तो पेंट पर आपको एक बार मैं करके दिखा देता हूँ क्या मतलब है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब भी हम डिवीजन करते हैं तो ये सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक क्या कहते हैं, जिसको हमने डिवाइड करना होता है, जैसे हम डिवाइडेंड कहते हैं, फर्ज करें मैं 9 ले लेता हूँ, ठीक है, और बाहर क्या करता हूँ, जिस पे हमने डिवाइड करना होता है, डिवाइज़र 4। अब अगर ये सिंपल डिवीजन है, कि हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड हर क्लासेस में ये पढ़ते आए हैं, सिंपल डिवीजन। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ, 4 2 8, पीछे 8 आ गया, -1। ये यहाँ तक इसकी डिवीजन हो सकती थी। अब इसकी ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, इस लॉन्ग डिवीजन, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसमें जो ये 4 है, ये होता है डिवाइज़र, ठीक है। यहाँ जो ये 2 है, ये होता है क्वोशंट। 9 जिसको डिवाइड कर रहे हैं, वो होता है डिवाइडेंड। तो जो एंड पे हमारे पास बचता है ना रिजल्ट के, इसके बाद हमारी डिवीजन अब और पॉसिबल नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। तो ये जो हमारा परसेंटेज वाला ऑपरेटर है, बोडोलो ऑपरेटर है, वो हमें किसी भी डिवीजन का रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बन रहा है, 1। तो ये मोडोलो वाला क्या करेगा, जब मैं 10 को डिवाइड करूँगा 5 पर, तो क्या बचता है, 10 को 5 पर डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, होता है, क्योंकि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है, मतलब रिमाइंडर मेरे पास क्या होगा, 0। तो ये मेरी रिटर्न क्या कर रहा है, 0। मोडोलो क्या, तो इसका मतलब क्या होगा, मोडोलो फंक्शन जो होता है, सॉरी, मोडोलो ऑपरेटर जो होता है, वो हमें किसी भी डिवीजन में बचने वाला रिमाइंडर को प्रिंट करवाता है, रिटर्न कर देता है, ठीक है। सो मोडोलो इज एन ऑपरेटर दैट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर एनी काइंड ऑफ डिवीजन, ठीक हो गया। उसके बाद ये थे जो हमारे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। इसी तरह दो और भी ऑपरेटर्स हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ही आते हैं, जो कि स्पेशल काइंड के ऑपरेटर्स हैं अर्थमेटिक। उनमें एक आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है और डिक्रीमेंट क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जो मेरा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, जो मैंने यहाँ पे इनिशलाइज की हुई है, ये क्या करेगा, मैंने उसके आगे लगाया हुआ डबल प्लस का लिखा लिखा हुआ है कि 2 बार प्लस ऐड किया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, इसे कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये सेम एज इसकी तरह, इस स्टेटमेंट की तरह है कि ए इज इक्वल टू a+1, ठीक है। तो यह मतलब यहाँ से समझ आ रही है कि प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, ये उसी वेरिएबल में एक ऐड करके उसी वेरिएबल में स्टोर कर देता है। तो यहाँ तो मैं इसको इस तरह लिख लूँगा, यहाँ तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू दिस वन। अगर इसका आंसर 11 है तो इसका आंसर भी 11 ही होगा, ठीक है। अगर मैं आपको इसको प्रिंट करवाऊँ वाले स्टेटमेंट को दोबारा एक बार, तो ये देखें, a++ इज इक्वल टू 11। मेरी a की वैल्यू कितनी थी, 10, उसमें एक ऐड हुआ, कितना हो गया, 11। तो इसका क्या मतलब हुआ, a इज इक्वल टू a+1, ठीक होगा, ये होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी तरह आता है मेरे पास एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसमें हम डबल बार माइनस लिख देते हैं। ये क्या करता है, ए में से एक को माइनस कर देता है। जैसे ये बी वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी थी, मैं आपको बताता हूँ। ये बी वेरिएबल है, ये क्या करेगा, बी इज इक्वल टू बी, मतलब वही वेरिएबल, उसमें से एक माइनस कर देगा। ये मेरा हो गया डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब मैं जानता हूँ कि मेरी बी की जो वैल्यू मैंने स्टोर की थी वो 5 थी, इंटीजर वैल्यू 5 थी। जब मैंने उसमें से उसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस पर परफॉर्म किया, डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो उसमें से एक निकल गई वैल्यू, कितनी बच गई, 4। नीचे मेरे पास 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब मेरा जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इनको मैं दो तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। वो कैसे कैसे, यहाँ पे देखना a++ है, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसी में एक और कन्वेंशन से भी लिख सकता हूँ, वो क्या है, वो है ++a,
ठीक है। और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस माइनस बी। ठीक है, ये इनकी कन्वेंशंस है कि हम लोग प्लस ऑपरेटर को स्टार्ट में लिख लें या एंड पे लिख लें। इन दोनों का मतलब सेम ही है, इस मतलब इसका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि अब क्या कर दिया मैंने, अब ये क्या आंसर आएगा, नहीं कुछ मसला नहीं होगा। दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, अगर इसको ऑपरेटर को स्टार्ट में यूज़ कर लो या एंड पे यूज़ कर लो। ठीक है, कोई मसला नहीं है दोनों में। तो ये यहाँ तक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब दूसरी टाइप को हम डील करते हैं, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट से हमें नाम से ही पता लग रहा है कि वैल्यू को असाइन करना। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इसमें इक्वल टू शामिल होगा सब में। जैसे आप देख सकते हैं सब में शामिल होगा इंशाल्लाह। टेंशन नहीं ले, मैं जो कह रहा हूँ सच में हूँ। तो स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहला तो खुद असाइनमेंट ऑपरेटर ही आता है, इक्वल टू साइन, जो कि यूज़ होता है वैल्यू को इनिशलाइज करने के लिए किसी भी वेरिएबल में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था, ऊपर मैंने डिक्लेयर किया इंट ए, मतलब इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वेरिएबल ए, इंटीजर वेरिएबल बी। मैंने नीचे उनको वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, एक को 10 दूसरे को 5। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, इनको प्रिंट भी करवाया। इसको जो मैंने प्रिंट करवाया, वो सबसे पहले जो मुझे क्या प्रिंट करवाया, ए वेरिएबल बी वेरिएबल की वैल्यूज़, जो कि मैंने यहाँ पे सी आउट की मदद से प्रिंट की हुई है। एंड पे मैंने एंड लाइन यूज़ किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में मेरी स्टेटमेंट ब्रेक करके अगली लाइन मुझे प्रिंट करे। ठीक है, इतना काम तो ये दो लाइनें थी। उसके बाद देखा जाए तो मेरा एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है कि ए के अंदर जो कि मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे, ए के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर रहा है जो कि इक्वल है ए प्लस बी की। क्या मतलब, मतलब इस असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि इसके लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है, ठीक है ए, उसमें दूसरा वेरिएबल को ऐड करो, और उसकी जो ऊपर हमारे पास आंसर आएगा उन दोनों को ऐड करके उसे उसी वेरिएबल में स्टोर कर दो। ठीक है, जैसे मेरे पास ए की वैल्यू क्या थी, 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10, 10 प्लस 5 15, दोनों को ऐड किया 15 हो गया। अब उसकी वैल्यू किस में स्टोर करवा दिया है इसने, ए ने, ए में करवा दिया है। और वही जो ए वो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो मेरे 15 आ रहा है। तो इसका मतलब भी यही है, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस इक्वल बी। इसका मतलब ये है कि ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये हो गया मेरा एडिशन ऑपरेटर। तो मैं अगर अब कमेंट करके दूसरे ऑपरेटर की तरफ बोलूँ, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, वह काम इसका बिल्कुल सेम है, बस इसका ये इसने सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है, ये ऐड करने की बजाय ये क्या करता है, माइनस कर देता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, इसका मैं अगर रन कर दूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इसकी वैल्यू। तो ये क्या करेगा, अब इसका मतलब ये वो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट दोनों में से, तीन सभी ऑपरेटर में सेम ही है। बस इसकी जो ये सिंबल्स है ना चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से इसका ऑपरेशन चेंज हो रहा है। उसमें प्लस था तो वो दोनों को प्लस करके उस वेरिएबल में सेव करता था, इसमें माइनस है, अब ये दोनों वैल्यू को माइनस करेगा, जो उसका आंसर आएगा उसे पकड़ के उस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। सेम सेम कॉन्सेप्ट, इसको मैंने जब राउंड किया 5 10 - 5, मेरे पास आंसर आता है 5। तो वही बात हो गई। ठीक है, अब मैं मूव करता हूँ मल्टीप्लिकेशन पर। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं हर स्टेटमेंट को अलग-अलग क्यों हाईलाइट क्या कहते हैं कमेंट करके प्रिंट करवा रहा हूँ। तो मैं आपको इसका आंसर एंड पे दूंगा। तो अब तो कुछ प्रिंट नहीं हो, अनकमेंट ही नहीं। तो यहाँ पे अब आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन में। तो ये क्या करेगा, कॉन्सेप्ट सारा सेम, बस क्या करेगा, ऑपरेशन चेंज करेगा मल्टीप्लिकेशन का, 10 × 5 50, प्रिंट करवा देगा 50। ठीक है जी, देखें आप देख सकते हैं कितना आसान है, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, बस इनका ऑपरेशंस डिफरेंट डिफरेंट है, वो भी सिंबल्स के हिसाब के। अब क्या आ गया, डिवीजन। डिवीजन में मैंने पढ़ाया था आपको कि पहले को दूसरे पे डिवाइड करेगा और मेरे पास आंसर प्रिंट करवा देगा। इसी तरीके ये देखा, इज इक्वल टू ए बाई बी का जो आंसर आया उसको ए में स्टोर किया और उसका आंसर मुझे यहाँ प्रिंट करवा दिया। अब इसको मैं अगर प्रिंट करूँ तो एरर क्यों रहा था, तो ये देखें प्रिंट करवाया उसने 2, क्यों, फिर 5 को अगर 10 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 2। ठीक है, अब आता है मोडोलो असाइनमेंट ऑपरेटर। मोडोलो मैंने बताया था कि मोडोलो प्रिंट क्या करवाता है, हर डिवीजन का, हर किस्म की डिवीजन का रिमाइंडर। क्या तो यहाँ पे अगर इसको मैं करवाऊँ प्रिंट, ये मुझे उसका रिमाइंडर 0 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि 10 5 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 10 2 ज़ार 5 2 ज़ार 10। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो थे मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं हर स्टेटमेंट को हाईलाइट क्यों, क्या कहते हैं, कमेंट क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं सबको अनकमेंट कर दूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ इनके आंसर्स में थोड़ी चेंजमेंट आएगी। तो मैं नहीं चाह रहा था कि आप सब कंफ्यूज हो स्टार्टिंग में ही। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तमाम हर किसी को अनकमेंट करके, तो ये देखें आंसर अब पिछले आउटपुट के बिल्कुल ही ऑपोजिट आ रहा है।
क्यों आ रहा है, स्टार्ट से समझाता हूँ आप। स्टार्ट में हमने क्या किया, ए की वेरिएबल की वैल्यू 10 रखी, बी की वैल्यू 5, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे क्या किया, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर उसको अप्लाई किया। तो ए की वैल्यू में क्या चेंजमेंट आई, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, 10 + 5 15, ए में क्या वैल्यू स्टोर होगी अब 15। तो यहाँ मेरी वैल्यू ए की कितनी हो गई 15, ए की वैल्यू मेरी हो चुकी है 15। अब वो 10 नहीं रही, क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट की थी इस जगह पर, और वो उसमें अब सेव हो चुका है। अब आगे क्या यूज़ होगी 15। तो मैं चाह रहा था कि आपको इन्हीं दो एग्जाम्पल के ऊपर सारा समझाऊँ, इसलिए मैंने अलग अलग स्टेटमेंट को कमेंट किया था ताकि उनकी वैल्यूज चेंज ना हो। अब ये देखिए ना, चेंज हो गई वेरिएबल। अगर अब मैं क्या करूँ, अब देखिए जाए, अब ए को 15 लें, 50, अब यहाँ पे मेरा ए माइनस बी करे तो मेरे तो 5 आना चाहिए था इन वैल्यूज़ के मुताबिक, लेकिन मेरा आंसर क्या आ रहा है 10। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू एक ही चेंज हो गई है 15 पे। 15 - 5 क्या आ जाएगा 10, इसलिए ये 10 आया। सेम गोज़ टू अगेन, अब यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू क्या बन गई 10। अब यहाँ पे लिखूंगा ए इज़ इक्वल 10, कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि उसकी खुद ही वैल्यू चेंज हो गई है स्टेटमेंट की वजह से। आगे मल्टीप्लिकेशन आ गई, अब 10 × 5 50, 50 ही प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर ए की वैल्यू 10 हो चुकी थी, फिर बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई है, अब ए की वैल्यू हो चुकी है 50, ए इज़ इक्वल टू 50। क्यों, कि मैंने यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया था उसने ए की वैल्यू कर दी चेंज। अब वो पिछली वाली वैल्यू यूज़ नहीं होगी, अब ये न्यू वाली वैल्यू क्या है 50, वो यूज़ होगी। अब मैंने यहाँ पे जब डिवीजन वाला असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया तो 50/5 आएगा। 50 जब मैं 5 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 10 आंसर आएगा, ठीक है। अब मेरे पास ए में वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, फिर से हो गई 10। क्यों 10 होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया था। उसने क्या किया, 50 जो उसकी नई वैल्यू थी उसको बी पे डिवाइड किया तो आंसर 10 आया। अब 10 को मॉडलों में करूँ तो 10 तो फिर वही वेरिएबल आ गया, फिर मेरे पास 10 को 5 पे डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर 0। इसलिए मैंने उसको अलग-अलग डील किया, अलग-अलग स्टेटमेंट को डील किया था। क्यों, क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज हो रही थी, वैल्यू सेम नहीं रह रही थी। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। आगे मूव करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को। काफ़ी आसान है रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स होता क्या है। रिलेशनल ऑपरेटर्स को बेसिकली हम कंडीशनिंग में यूज़ करते हैं, कि जिसमें हम लोग उसकी कंडीशन पे अपनी उस वेरिएबल पर ऐसी कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये या तो आंसर ट्रू रिटर्न करे या तो फॉल्स रिटर्न करे। क्यों, हम लोग इस किस्म की रिलेशन जो ऑपरेटर्स होते हैं इसे डिफरेंट किस्म के लूप्स में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे एक सर्टन लिमिट क्रॉस होने के बाद हमारी लूप क्या कर जाती है, ब्रेक कर जाती है। लूप क्या होता है ये मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस में भी कवर करूँगा इसको भी। इसी तरह हमारी कंडीशन स्टेटमेंट होती है, उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं, एल्स में, इफ़ में, इस तरह की जो कंडीशन स्टेटमेंट सब में हम लोग इन रिलेशन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, जो कि रिलेशन जैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है वैल्यूज़ पर या वेरिएबल्स पर। अब इनमें सबसे पहला जो रिलेशनल ऑपरेटर आता है वो होता है इक्वल टू, डबल डबल टू, डबल 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 इक्वल यूज़ करते हैं हम। अगर सिंगल इक्वल को यूज़ करूँ तो वो हो जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि जिसका काम क्या होता है वैल्यू को असाइन करना, वैल्यू किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। लेकिन जब इक्वल टू ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, ये एक वो है रिलेशनल, इसमें डबल यूज़ करेंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर पहले की वेरिएबल की जो वैल्यू है इज़ इक्वल, उसकी वैल्यू इक्वल हो, बराबर हो बी वेरिएबल के, मतलब अगर ए भी 5 है तो बी भी 5 होना चाहिए, फिर ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर ए 5 है और बी 6 है, 10 है, 5.5 है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर दे। तो ये क्या शो करता है, ये हमें शो करता है इक्वालिटी को, दो वेरिएबल की दो वैल्यूज़ की इक्वालिटी को शो करता है हमें। अगर इसे अब मैं सबको प्रिंट करूँ, रन करूँ, तो ये देखें 0 प्रिंट कर रहा है। 0 क्यों 0 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मेरे ए की वैल्यू क्या है 5, बी वेरिएबल की वैल्यू क्या है 6। अब ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं दे रहा है, ये ट्रू फॉल्स की जगह 0 1 दे रहा है, जिसमें 0 जो है वो इंडिकेट करता है फॉल्स को और 1 इंडिकेट करता है ट्रू को, ठीक है। अब ए और बी वेरिएबल के दोनों की वैल्यू जो थी वो सेम नहीं थी, इसलिए मैं इसने 0 रिटर्न किया, मतलब फॉल्स है कि मैंने जो कंडीशन दिया वो यहाँ पे फॉल्स हो चुकी, ठीक है। उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एक इक्वल के साइन को, ये शो करता है नॉट इक्वल को। तो क्या मतलब है, ये दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों की अगर वैल्यूज़ बराबर ना हुई तभी ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो हमें ये फॉल्स रिटर्न कर देगा अगर ये वो बराबर हुई तो। इस केस में तो हमारी वैल्यूज़ दोनों डिफरेंट थी,
इसलिए इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंडीशन थी, हमने जो कंडीशन लगाई थी कि नॉट इक्वल, दोनों सेम नहीं है, तो वो हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू कि जी भाई आप ठीक कह रहे हो, दोनों बराबर नहीं है। उसके बाद आता है ग्रेटर देन। ये शो करता है कि जो पहला वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो बड़ी है, ग्रेटर देन है दूसरे वेरिएबल की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब कंडीशन अप्लाई की तो उसने मुझे रिटर्न किया है ज़ीरो, मतलब फॉल्स। मैं जो ये कंडीशन दे रहा हूँ ये फॉल्स है। क्यों? कि ए की वैल्यू कितनी है, 5, दूसरी क्या है, 6। अब 5 तो 6 से बड़ा होने से रहा, इसलिए 5 छोटा है, क्योंकि 5 छोटा है, इसलिए मेरी ये कंडीशन थी वो फॉल्स होगी, इसने रिटर्न कर दिया ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद आता है लेस देन और रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे वो ऊपर वाला ग्रेटर देन को शो करता था, नीचे वाला लेस देन को शो करेगा। अगर पहली वैल्यू लेस देन है दूसरे से तो ये प्रूफ कर देगा, नहीं तो फॉल्स कर देगा, यानी कि 1 नहीं तो 0। यहाँ देखा जाए तो पहली वैल्यू छोटी है दूसरे वाले वेरिएबल से, तो ये मुझे 1 मतलब प्रूफ रिटर्न करेगा। हो गया। उसके बाद दो आखिरी मेरे पास रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, जिनमें आता है एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, दूसरा है लेस देन और इक्वल टू। तकरीबन दोनों के सेम ही हैं, बस क्या है, एक में ग्रेटर होनी चाहिए एक में लेस होनी चाहिए। क्या मतलब, फर्स्ट को डील करते हैं। तो इसमें हम डबल कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं, डबल रिलेशनल ऑपरेटर्स एक ही साथ यूज़ कर रहे हैं। तो या तो वो वैल्यू उस दूसरे वेरिएबल से बड़ी होनी चाहिए, फर्स्ट वाली वैल्यू दूसरे से बड़ी होनी चाहिए, या तो वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को दो कंडीशन दे रहे हैं। अगर तो वो दोनों वैल्यू कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू कर रहा है तो हमें ट्रू रिटर्न करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा हमारा कंपाइलर, पहले चेक करेगा कि ए बी से छोट बड़ा है। उसने चेक किया ए बी से बड़ा नहीं है, तो एक कंडीशन फॉल्स। फिर मैंने कहा अगर दूसरी वैल्यू भी होगी तब भी ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, इक्वल। कि वो अब क्या चेक करेगा कि ए की जो वैल्यू है वो बी के बराबर है कि नहीं है। वो जिसने हमें पता है कि ए 5 है और बी 6 है, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6, ए इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो यहाँ पे दोनों हमारी जो कंडीशंस थी वो फॉल्स होगी, हमें रिटर्न कर दिया ज़ीरो, मतलब फॉल्स। इसी तरह ए लेस देन या इक्वल टू साइन। अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले चेक करेगा कि जो ए है वो बी से छोटा है कि या नहीं है। ने चेक किया कि ए की वैल्यू 5 थी, जब बी की वैल्यू 6 है, 5 तो 6 से छोटा होता है, हाँ ट्रू है, तो उसने इसकी वैल्यू कर दी ट्रू। उसने दूसरी कंडीशन चेक की कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है। उसने चेक किया ए तो 5 है 6 है तो इक्वल नहीं है, दूसरी कंडीशन फॉल्स। लेकिन मैं क्या कह रहा था, अगर इसमें एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमें वो वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू। उसने वैल्यू रिटर्न किया 1, मतलब ट्रू है। ठीक है, तो ये था रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसमें एक चीज़ आपको और बता दूँ कि इनमें भी कुछ कन्वेंशन है इन दोनों में, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के। इस तरह में हम तो यहाँ मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो इस तरीके से लिख रहा हूँ कि पहले मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू लिखता हूँ। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पहले इक्वल टू कर लें और फिर लेस देन कर लें, बात सेम ही है। कन्वेंशन है दोनों के लिखने की कि आप ग्रेटर देन को पहले लिख लें अगर आप पहले वो कंडीशन चेक करना चाहते हैं, अगर इक्वलिटी को चेक करना चाहते हैं पहले तो उसको पहले लिख लें। ठीक है, तो इनकी सिर्फ कन्वेंशन राइटिंग में और कोई फ़र्क नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये तीन ऑपरेटर समझ आए होंगे। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई एरर हो या किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और बाकी जो तीन क्लासिफिकेशन रहेगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।